नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो तीसरा अध्याय है जल अनमोल संसाधन, इस चैप्टर को जो मैं अभी जितने भी प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो में कहीं आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप जैसे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए समझिएगा। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष अथवा अथवा चिन्ह सही का चिन्ह लगाइए या गलत, यानी कि जो आपको सही लगता है उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो आपको गलत लगता है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। ये गलत बात है। भौम जल का स्तर ऐसा नहीं है कि भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। आपको मैंने जो है सो जिस समय चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय जो है सो अध्याय को जिस समय हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें जाके, तब जो है सो आपको और बेहतर समझ में आएगा इसके प्रश्न उत्तर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा जाता है फिर दूसरा कि जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्र में होती है। नहीं, क्या हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में क्या जल का समस्या नहीं है? हाँ, पीने योग्य जल जो है सो उसका भी समस्या बहुत ज़्यादा है और जो है सो शहर में भी जो है सो ऐसा समस्या आपको देखने को मिलता है। फिर आगे कहा जाता है नदियों का जल, ये भी जो है सो गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा। फिर आगे कहा जाता है नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र साधन है। नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि एकमात्र साधन जो है सो सिर्फ नदियों का जल ही जो है सो खेतों के सिंचाई के लिए है। नहीं, और जो है सो और हो सकता है कहीं झरने से कोई पानी लेके जा रहा, कोई झील से लेकर, कहीं नहर से, तो डैम से, तो ऐसा नहीं है कि एकमात्र साधन जो है सो सिर्फ नदी है। तो ये भी बात गलत हुआ। अब आगे कहा जाता है भौम जल का स्तर हर जगह पीने भौम जल हर जगह पीने लायक होता है, ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे कि आपके घर तरफ जो है सो अगर चापाकल बनाया जाता है तो चापाकल बनाया जाता है तो क्या होता है कि भौम जल के स्तर जो होता है वहाँ से पानी निकल जाता है, लेकिन क्या वो पानी अगर निकलता है तो हर हर चापाकल जो जो व्यक्ति बनाते हैं वो पीने लायक पानी होता है? नहीं। तो हर भौम जल का स्तर जो है सो पीने लायक नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब आगे देखते हैं। इसमें आप देख लें कि सभी जो है सो क्या वो सब जो है सो गलत है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह बात जो है सो सभी बात यहाँ गलत लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहा जाता है, दूसरा प्रश्न कहा जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान क्या, जो खाली स्थान छोड़ा गया है उसमें क्या भराएगा, उसमें जो है सो आपको अपने विचार से जो है सो लिखना है और मैंने जो है सो बता ही दिया है, तो इसी को जो है सो आप देख के लिख लीजिएगा। कहा जाता है झारखंड में वसा का विवरण आसमान है। झारखंड में वसा का जो विवरण है क्या है, आसमान है। फिर आगे कहा जाता है जल की तीन अवस्था, जल की कितनी अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था को यहाँ मैंने जो है इंडिकेट कर दिया है। फिर आगे कहा जाता है जल एक वसा जल संचय को वसा जल संग्रह भी कहते हैं और वसा इसे जो है सो वसा जल संग्रह भी कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को अंतःशफदन कहा जाता है, यानी कि भूमि के अंदर जो जल रिसता है उसे अंतःशफदन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे कहा जाता है वन की कटाई से भौम जल स्तर में कमी आती है। अगर आप वन की अधिक कटाई कर देते हैं तो क्या होता है कि भौम जल में जो है सो उसमें कमी आ जाती है और इस प्रकार जो है सो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, तीसरा प्रश्न है, कहा जाता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। देखिए कहा जाता है पौधे को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधे पेड़ पौधे हैं उसे भी जल की आवश्यकता होती है, तो इसमें सही क्या होगा, श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो धूप की आवश्यकता होती है, जब वह जो है सो उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं तब जो है सो वहाँ जो है सो इसे क्या होता है, तब जो है सो जल की आवश्यकता होती है। तो इसका गा जो आंसर सही होगा 3। फिर आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसका ही, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल की कमी के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है, वन की कटाई, बढ़ती जनसंख्या, तो ये सब तो है ही, औद्योगिकरण ये सब है ही, लेकिन वसा जल जो है सो ये नहीं है, क्योंकि वसा जल से थोड़ा ही हो सकता है जल की कमी, ये जो है सो नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। फिर आगे कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है, कि द्रव अवस्था में क्या नहीं पाया जाता है, तो झील का जल पाया जाता है, नदी का जल पाया जाता है, झरने का जल पाया जाता है, लेकिन हिमालय में
हिमपात होते हैं वो जो है सो ठोस अवस्था में पाया जाता है और वह जो है सो द्रव रूप में नहीं पाया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कहा जाता है। अब अगला प्रश्न जो है सो लिखित प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कहा जाता है। जल की कमी का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि अगर जल का कमी हो जाए तो पौधे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए उत्तर में क्या कहा जाता है। पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के आभास में पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। देखिए अगर जल अगर नहीं मिला तो पेड़ पौधे जो है सो अपना भोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे जो है सो मिट्टी के साथ साथ सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसे जल की भी बहुत ही अति आवश्यक होती है। और अगर जल उसे नहीं मिला तो क्या हो सकता है, पृथ्वी पर जो हरियाली है पेड़ पौधे का वह समाप्त हो सकता है। फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है कि कितना नुकसान हमें हो सकता है, समझिएगा। कहा जाता है पौधे पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य। देखिए पौधे पर हम लोग भी तो निर्भर हैं, हमें पता है, आपको मैंने आग जो सो वीडियो में बताया है, जो फर्स्ट अध्याय था उसमें बताया कि जो सो हम लोग किस पर निर्भर हैं। हम लोग जो सो पेड़ पौधे पर ही निर्भर, हम लोग स्वपोषी नहीं हैं, हम लोग विषवपोषी हैं। तो अगर पेड़ पौधा नहीं हो तो क्या हम लोग जीवित रह सकते नहीं। अगर हम लोग एक तरह से सोच लीजिए कि हमारे पास आटा है, गेहूँ है, चावल है, तो क्या हम खुद उसे बना रहे हैं। आम है तो हम खुद बना रहे नहीं, हम पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, यानी कि हम जो सो विषमपोषी है, हम दूसरे पर हम लोग जो सो निर्भर हैं, ठीक है, परपोषी हम लोग हैं। फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है कि जब अगर जल की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, समझिएगा। मनुष्य के जीवन भी जो है सो खतरे में पड़ सकता है और पौधे के ना रहने पर पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होंगी और ना ही पर्याप्त मात्रा में वसा, और इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अर्थात पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे इसका अर्थ क्या होता है कि अगर जल की कमी हो जाए तब जो सो पृथ्वी पर जो सो रहना भी, जीवन अस्तित्व जो है सो समाप्त हो सकता है, जीवन लीला यहाँ समाप्त हो सकता है। अर्थात हमें पेड़ पौधे को जो है सो बचाना चाहिए। जल की कमी जो सो जल की जो हम लोग वेस्ट करते हैं उसे जो है सो अच्छा से उपयोग करना चाहिए। अर्थात हमें जो सो हमेशा एक नया एक जो सो वृक्ष लगाना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा जाता है। तो हमें सभी प्रश्न से कुछ ना कुछ सीख मिलता है, तो जो सो आप सभी प्रश्न को सीखते जाइएगा और आप ध्यान में इसे रखते जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जाता है। प्राकृतिक में भूमिगत जल के स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो प्राकृतिक में हमारा भूमिगत जल है उसके बारे में वर्णन करने को कहा जाता है। देखिए भूमिगत जल, वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों के नीचे रिसकर चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है और जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्फदन कहा जाता है और भूमि के नीचे वाली सतह को भौम जल कहा जाता है। समझिएगा, देखिए कहा जाता है भूमिगत जल जो पृथ्वी के नीचे, यानी कि हमारे पृथ्वी के नीचे नहीं बोल सकता है, हमें जो धरती है उसके नीचे जो जल होता है वो कहाँ से जाता है। तो जब वर्षा का समय होता है तो रिस के क्या होता है, पानी रिसाव के कारण नीचे चला जाता है और उसी रिसाव को जो है सो अंतःस्फदन कहा जाता है और उसी के कारण जो है सो वहाँ भौम जल जाके जमा हो जाता है और बहुत ऐसे जल जमा हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न होती है और जो भौम जल की ऊंचाई जो होती है अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब आगे समझिएगा, भिन्न भिन्न होता है। फिर आगे कहा जाता है चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकल जाता है। जो हम लोग चापाकल बनाते हैं, नलकूप बनाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, वो जो सो पानी इसी स्तर पर निकलता है। जो पानी रिस कर नीचे चला जाता है, भौम जल के स्तर जो होता है उसी स्तर पर पानी जो सो हमें मिल जाता है। हमें ज़्यादा जो सो गहराई नहीं करना पड़ता है, जितना भौम जल का गहराई होता है उतना ही करना होता है। देखिए आगे क्या कहा जाता है। छठा प्रश्न है कि दैनिक जीवन में जल का महत्व। जो दैनिक जीवन हमारा है, रोज के जीवन में जल का क्या महत्व है, यही प्रश्न है। तो सुनिए इसका क्या महत्व हमारे दैनिक जीवन में, रोज की ज़िंदगी में जल का कितना महत्व है और आपके भी ज़िंदगी में हर एक पृथ्वी पर रहने वाले जीव का जो है दैनिक जीवन में जल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। समझिए कहा जाता है अपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा प्रसारित समाचार के जल संकट की चर्चा एवं दृश्य देखे होंगे आप। आसपास के नलों और चापाकल के सामने पंक्ति में लगातार पानी भरती महिलाएं, कभी कभी इस लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि ऐसे दृश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि जो सो आपके घर तरफ या कहीं भी जो सो अगर जल का कमी होता है तो वहाँ किस तरह जो है सो जल के अगर जल का जो है सो कहीं जल अच्छा निकलता है, जैसे चापाकल है वहाँ से जल अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ देखते होंगे आप बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। कहीं जो है सो जल
नल में आया और वह जो सो टाइमली पानी आता है, टाइम पर आता है, तब क्या होता है वहाँ भी जो सो बहुत ही भीड़ लगा होता है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि जल जो सो अधिक जल्दी जल्दी लेने के चक्कर में लोग जो है सो लड़ाई भी कर बैठते हैं। इस प्रकार जल का जो सो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए आगे क्या कहा जाता है, अपने विद्यालय, प्रखंड कार्यालय, बाजारों में बड़े बड़े पोस्टर में देखा होगा कि जल ही जीवन है। ये आपने लिखा हुआ देखा होगा, जल है तो कल है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। या आप जान लीजिए कि अगर जल है पृथ्वी पर तो ही जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि जल हमारे जीवन में कितना ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब आगे देखिए 7वां प्रश्न है, देखिए क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे वर्षा जल संग्रह क्यों कहा जाता है। रेन वाटर को वर्षा जल संग्रह क्यों कहा जाता है, यही समझिएगा। देखिए कहा जाता है पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है। झारखंड हमारे राज्य है, आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जो है सो, अभी से वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे 2-3 साल पहले झारखंड में जो सो सूखा घोषित हो गया था, सुखाड़ घोषित हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो है सो वर्षा कम हो रहा है और इस प्रकार सुखाड़ घोषित होने से जो है सो क्या हो रहा है, लोग जो है सो खेती नहीं कर पा रहे हैं। और यही जो है सो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ऐसा थोड़ी कि हम जो सो भोजन खुद प्राप्त करते हैं, नहीं, खुद नहीं बनाते, हम जो सो दूसरे पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। फिर आगे कहा जाता है साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई और शहरीकरण, जहाँ जो गांव थे अब उसे शहर बनाया जा रहा है और लोग बना रहे हैं खुद ही, तो जो सो उसके कारण पेड़ की कटाई हो रही है। भवन निर्माण लगातार हो रहा है और भवन का भी निर्माण लगातार हो रहा है। जल की पुनः आपूर्ति, फिर आगे कहा जाता है जल की पुनः आपूर्ति की बाधा उत्पन्न हो रही है और जल की आपूर्ति का बाधा उत्पन्न हो रही है। यहाँ की जनता को जल के लिए कई घंटों तक कतार में रहना पड़ता है और टैंकों में पानी पहुँचाया जाता है और जल आपूर्ति जल प्राप्ति की जाती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जहाँ जल का संकट है, जहाँ जल कम है, वहाँ जो है सो पीने योग्य जल कम है, वहाँ जो है सो लोगों को बहुत ही किल्लत करना होता है। और हमारा जो है सो यही महत्वपूर्ण जो है सो दैनिक जीवन में रोल है कि जो सो रेन वाटर जो है सो उसका कितना ही, इसे जल संग्रह क्यों कहा गया, क्योंकि अगर रेन वाटर है जो पानी गिरता है तो अगर उसे हम संग्रह करके नहीं रखेंगे तो दूसरे दिनों में जो सो हमें आने वाले समय में जो है सो हमें हमारे जो भौम जल है वह जो है सो और नीचे चलता ही जल जाएगा और जो है सो हमें पीने योग्य जल का जो है सो नसीब ही नहीं हो पाएगा, नहीं पी पाएंगे। अब आगे देखते हैं, देखिए 8वां प्रश्न है। सभी प्रश्न से आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और जो है सो प्रश्न को ध्यान से और इसके आंसर को भी ध्यान से जो है सो देखते हुए जाइएगा। देखिए कहा जाता है जल संग्रह की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। जो जल संग्रह, जिस जल संरक्षण हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, उसके विभिन्न विधि को जो है सो स्पष्ट कीजिए। देखिए कहा जाता है जल संरक्षण की विधियाँ, विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जल संरक्षण यानी कि जल की बचाव, जैसे कि आप नहाते हैं, स्नान करते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो पानी को फेंके नहीं, उसे जो है सो आप बाथरूम में जो है सो यूज कर सकते हैं। और ऐसे बहुत जगह होते हैं जो पानी जो है सो पेयजल को भी जो है सो लोग बर्बाद कर देते हैं। जैसे आप जाते होंगे शादी में, पार्टी में, तो वहाँ देखते होंगे आप लोग जो है सो पानी को बहुत ही वेस्ट करते हैं। तो जो सो उस पानी को भी जो सो काम में लाया जा सकता है, तो पानी को कम वेस्ट करें। अब इसके संरक्षण के जो सो यहाँ देखिए क्या क्या उपाय हैं। देखिए कहा जाता है तालाब एवं नहरों का निर्माण करके जो सो जल का संरक्षण किया जा सकता है। ट्रैक्टर के द्वारा पानी दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा सकता है, ये भी जल संरक्षण का हो सकता है। फिर आगे कहा जाता है गाँव में डोभा का निर्माण कराया जा सकता है और बांध का निर्माण कराया जा सकता है और इस प्रकार से जल संरक्षण का यह उपाय है। अब अगला प्रश्न समझिएगा, एक एक प्रश्न को जो है सो आपको समझने में जो है सो क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा करता है। तो देखिए आगे कहा जाता है 9वां प्रश्न, डीप सिंचाई विधि क्या है। डीप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन कीजिए। देखिए डीप सिंचाई वैसी विधि है जिसमें किसान द्वारा अपने खेतों में जल आपूर्ति पत्ते पाइपों के द्वारा फसलों की जड़ों में जल डाला जाता है, जिससे जल की बचत होती है और इसे बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हम लोग जो सो खेती करते हैं, तो हम किसान नहीं हैं तो क्या हम लोग अच्छे तरह से खेती नहीं कर पाते हैं। और जो किसान लोग बड़े बड़े किसान होते हैं वह क्या करते हैं, अच्छे से खेती करते हैं और जल का उपयोग भी जो सो अच्छे से
जो सो करते हैं, कहाँ, खेती में देने के लिए क्या करते हैं, वो जो सो बूंद बूंद मात्रा से जो सो ड्रिप सिंचाई के रूप में करते हैं। और हम लोग जो सो अचानक नली बनाकर जो सो क्या करते हैं, पानी दे देते हैं, जिससे जो सो हमारा फसल भी अच्छा से नहीं हो पाता है और जो सो हम लोग जल का बर्बादी भी अधिक कर देते हैं। तो जो सो जल जो देना चाहिए वह जो सो कैसे देना चाहिए, वह जो सो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ही देना चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, 10वां प्रश्न है। देखिए कहा जाता है भौम जल और भौम स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाइए। और देखिए ये रेखा चित्र यहाँ दिखाया गया है। ये भौम जल का नहीं है, ये जल साइकिल का है। तो भौम जल का जो सो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। देखिए जल साइकिल का ये कि किस प्रकार जो सो जल चक्र हो रहा है, वाटर चक्र हो रहा है, किस प्रकार जो सो पानी नीचे बारिश के माध्यम से आता है और फिर पानी जो सो क्या होता है, फिर ऊपर जाता है वाष्प बन के, और इस प्रकार जो सो यही साइकिल लगातार चलते रहता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, मान लीजिए अपने क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है, किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। समझिएगा, आप जो सो ये प्रश्न अपने पर लीजिए कि जो सो आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है और गर्मी के दिनों में क्या होती है, बारिश के दिनों में बारिश ठीक होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, वह कुआं हो या तालाब सूख जाता है। तो जल के संरक्षण बचाव के लिए आप क्या उपाय लगा सकते हैं, समझिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, हम अपने क्षेत्रों में टंकी का निर्माण करेंगे जिसमें वर्षा जल संरक्षित हो। इसके बाद पानी को रिजर्व की सहायता से उसे संरक्षित करेंगे और लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं, या उसे कुएं में भी संरक्षित कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो पानी हमारा है, जो जल हमारा है, जब हमें बारिश के मौसम में प्राप्त होता है, जब बारिश होता है तो मिलता है, तो उसे जो सो डोभा के रूप में रख सकते हैं, डोभा निर्माण करके, और छोटे मोटे जो टंकी बनाए जाते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार जो सो हमारा कुआं का जल, आसपास जो कुआं रहेगा या तालाब है, वह जो जल्दी जो सो नहीं सूखेगा, क्योंकि तालाब के कारण से कुआं नहीं सूख पाएगा, डोभा के कारण से भी कुआं नहीं सूख पाएगा। तो इस प्रकार जो सो हमारा क्या भौम जल स्तर को नीचे गिरने से रोक सकते हैं और वर्षा जल को जो सो वेस्ट होने से भी रोक सकते हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है। देखिए कहा जाता है भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। जो भौम जल नीचे गिर रहा है, इसका उत्तरदायी कारण क्या है। देखिए भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। जनसंख्या का वृद्धि, कृषि कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान विवरण, सही बात है, वन की कटाई और जल की बर्बादी। अगर भौम जल नीचे गिर रहा है तो इसका रीजन यही सब है, जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है जिसके कारण से जल का उपयोग अधिक हो रहा है, कृषिगत उपयोग, कृषि में उपयोग हो रहा है, वर्षा जल का असमान विवरण हो रहा है, वन की अधिक कटाई कर दी जा रही है जिसके कारण से वर्षा नहीं हो रही है, और वर्षा ना होने के कारण से क्या हो रहा है, जल की जो सो कमी हो जा रही है। फिर आगे जल की बर्बादी, लोग जो सो पीने के लिए एक जग पानी लेते हैं और वेस्ट कर देते हैं, और पीते कम है, तो पीने के लिए भी जो सो लोग जो सो पानी वेस्ट करते हैं और बहुत जगह वेस्ट करते हैं। ऐसे अनगिनत जो सो कारण है। अब आगे देखिए 13वां प्रश्न है। देखिए कहा जाता है समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार हो सकती है। देखिए भौम जल को पुनः पूर्ति हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोक लगाकर, जो वहाँ जो कारण थे उन्हीं को नहीं कम में कर देना है, ठीक है। औद्योगिकरण पर रोक लगाकर, फिर वर्षा का समान विवरण करके, वर्षा जल के समान विवरण करके। अब आगे अगला प्रश्न है। देखिए कहा जाता है 14वां प्रश्न है, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचय के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इससे हमारी क्या सहभागी है। कि झारखंड सरकार जो सो जल के संग्रह के लिए जो सो क्या कार्य कर रही है और इसमें जो सो हम क्या सहभागी दे सकते हैं। समझिए, झारखंड सरकार गांव एवं शहरों में जल संचय यानी कि जल के संग्रह के लिए तालाबों को संख्या में वृद्धि कर रही है। इसके अलावा वृक्षारोपण का अनूठा मिशन पेश कर रही है, और वृक्षारोपण की जो सो मिशन चला जा रहा है। इसके कारण गाँव में तीन फसलें उपजाई जा सकती हैं, जबकि
सीमोटो 28 साल थे। उन्होंने बारिश की नियमित नियमित नियंत्रित अनियमित नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक बधाइयाँ पाए हैं। कहने का अर्थ ये बनता है वो जो मिशन चला है उसमें जो सो वह सक्सेस भी हुए झारखंड सरकार, और वह जो सो उन्हें जो सो इस मिशन में जो सो उन्हें सफलता भी मिला। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न और यह लास्ट प्रश्न है। देखिए 15वां प्रश्न है, 15 प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। देखिए पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या क्यों है? ये कारण सबसे बड़ा कारण है। आप इसके बारे में जानते तो आप उत्तर जो सो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यहाँ तो उत्तर लिखा हुआ है तो आप समझिएगा, इस उत्तर को मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए क्या कहा जाता है, जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन रहा है। ठीक है, और ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ वर्ष में विश्व की एक तिहाई की अधिक से एक तिहाई से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। और जल की कमी कमी पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए मात्र 1% जल है। जो हमारे पीने के लिए जो जल है वो मात्र 1% है। और कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक तिहाई जल, यानी कि पृथ्वी पर जो सो 3 भाग में जल है और एक भाग ही जो सो क्या है, जमीन है। लेकिन पीने योग्य जो जल है वो 1% है। और इस प्रकार यह अध्याय के सभी प्रश्न जो है सो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्रकार का वीडियो जो है सो आपको जो है सो सभी वीडियो जो है सो इसका प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल है, और प्ले लिस्ट को जाकर चेक करें और वहाँ से जाकर जो है सभी वीडियो को देखें। तब जो है सो आपको और जो है सो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।